अर्थ की दो टाइप की मोशंस हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन देखें तो अर्थ अपने टिल्टेड एक्सिस के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है विद इन 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स, जिसको अर्थ डे भी बोलते हैं। ये एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करेगी थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। ये एक्सिस टिल्टेड है और जो अर्थ का ये रोटेशनल एक्सिस है, अगर ये नॉर्मल है और ये ऑर्बिटल प्लेन, तो ये टिल्टेड एक्सिस प्लेन के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाएगा और सेम एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इस रोटेशन की वजह से डेज एंड नाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो इफ़ेक्ट देखें तो सबसे पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स। जितना भी एरिया अर्थ का सन को फेस करेगा उन एरियाज़ में डे होगा एंड द एरियाज़ अवे फ्रॉम सन, उन एरियाज़ में नाइट होंगी। तो जो भी इस डे और नाइट को डिवाइड करेगा उसको हम सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन बोल देंगे। दूसरा इसका इफ़ेक्ट है फ्लैटनेस एट पोल्स एंड बल्ज एट इक्वेटर। हमने ऑलरेडी देखा है कि जो भी स्फेरिकल बॉडी होगी उसका कोई ना कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ड्यू टू रोटेशन। अब अर्थ हमारी रोटेट करती है तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होता है कि जो पोल्स का मास होता है वो इक्वेटर की साइड शिफ्ट होता है, इसी वजह से पोल्स जो होंगे वो थोड़े फ्लैट होंगे। थर्ड इसका इफेक्ट होगा सनराइज, सनसेट और नून। देन उसके बाद इसका एक इफेक्ट है विंड्स की जो डायरेक्शन चेंज होती है, ओशन करंट्स की जो डायरेक्शन चेंज होती है वो भी अर्थ की रोटेशन की वजह से ही चेंज होती हैं। अब ये क्यों चेंज होंगी, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से चेंज होती हैं। इसको हमने बाद में देखना है डिटेल में, विंड्स की डिफ्लेक्शन देखनी है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग रिमेंबर के कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड्स होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो अपने नॉर्मल पाथ से राइट साइड मूव करेंगी। सदर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स जो विंड्स होंगी वो अपने लेफ्ट साइड डेविएट कर जाएंगी। जो एपरेंट मूवमेंट होती है सन, स्टार्स और मून की, वो भी अर्थ की रोटेशन की वजह से ही होती है। अच्छा, एक चीज़ और होगी कि अर्थ के तीन टाइप के पोलर वेरिएशंस होते हैं। वो है एक तो मैग्नेटिक पोल होते हैं अर्थ के, देन एक होते हैं जियोग्राफिक पोल एंड देन थर्ड होता है जियोमैग्नेटिक पोल। जियोग्राफिकल पोल देखें तो जो अर्थ का एक्सिस है, अर्थ के जो एक्सिस की नॉर्दर्न टिप होगी उसको हम नॉर्थ जियोग्राफिक पोल बोलेंगे, जो उसकी सदर्न टिप होगी उसको साउथ जियोग्राफिकल पोल बोलेंगे। ये एक्सिस का नॉर्दर्न एंड सॉदर्न टिप है। लेकिन अगर मैग्नेटिक पोल को देखें तो इसका जो अर्थ का साउथ मैग्नेटिक और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। क्योंकि जो अर्थ के इंटीरियर पर जो उसका खुद का मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड, वो खुद चेंज होता रहता है। इसी वजह से ये मैग्नेटिक पोल भी चेंज होते रहते हैं, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती हैं। ऐसे ही दूसरा एक जियो मैग्नेटिक पोल। जियो मैग्नेटिक पोल क्या है कि अर्थ के इंटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ को एनवेल्प करता है उसी तरह से अर्थ के अराउंड एक हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ टिप होगा उसको हम नॉर्थ जियो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और ये जो अर्थ को हमेशा सराउंड करके रखता है मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। अब अर्थ की नेक्स्ट मोशन है रेवोल्यूशन। जैसे अपने एक्सिस के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, अब अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है कॉन्टीन्यूसली एलिप्टिकल ऑर्बिट में। इसी को ही हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड अर्थ 1 ईयर में कंप्लीट करती है। एग्जैक्ट 365 1/4 डे होंगे। ये जो 1/4 वाला पार्ट है ये 4 ईयर का कंबाइन करके एक कंप्लीट 24 आवर का डे बन जाता है, तो जिसको हम बाद में फिर लीप ईयर भी बोलते हैं, जो कि 366 डेज़ का होता है। तो इसी वजह से ही फेब्रुअरी का जो हर 4th ईयर की फेब्रुअरी आती है उसका एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अब अगर रेवोल्यूशन की बात करें, अच्छा, जो रिवॉल्व करती है अर्थ
वो 2 पॉइंट उसकी पोजीशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है कि हाँ कभी वो सन से दूर होती है तो कभी वो सन के पास होती है। जो उसका फर्देस्ट पॉइंट होगा सन से उसको एपहेलियन बोलेंगे, और इस पे अर्थ की जो स्पीड होती है वो स्लोएस्ट होती है। जब वो सन के क्लोजेस्ट होगी तो उसको पेरिहेलियन बोलेंगे। इस जगह पर अर्थ की जो रेवोल्यूशन होगी उसकी वो हमेशा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब इस रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या होगा कि जैसे रोटेशन की वजह से क्या हो रहा था, डेज एंड नाइट बन रहे थे, ऐसे ही रेवोल्यूशन का जो मेन इफ़ेक्ट होगा वो है सीजन्स की फॉर्मेशन और लेंथ की, डेज एंड नाइट की लेंथ, शिफ्टिंग ऑफ वेयर बेल्ट। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो बाद में हमने डिटेल में देखने हैं, बट अभी हमने देखना है जो अर्थ की रेवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं। अर्थ की हमने पहले देखा है कि अर्थ एक जगह पर फिक्स नहीं रहती है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। ऐसे अर्थ की रोटेशन की वजह से जो मेन 4 पोजीशंस हैं वो हैं 2 सॉल्स्टिस और 2 इक्विनॉक्सेस। अब इन 2 और 4 पोजीशंस की वजह से ही 4 सीजन्स बनते हैं। इन सीज़न को अगर देखें हम तो एक मिनट, जैसे सबसे पहले है 21 जून। 21 जून के टाइम में क्या होता है, ये रहा 21 जून। 21 जून को क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा वो सन की साइड टिल्टेड होगा। अब अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की साइड टिल्टेड है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको अगर इस डायग्राम से देखें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की साइड टिल्टेड है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा उस पर सन की जो होगी वो डायरेक्ट सन रेज होगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड वाला एरिया मोर हीट रिसीव करेगा। जैसे जैसे पोल की साइड जाते रहेंगे तो जो सन रेज होंगी वो स्लांटेड होती रहेंगी, तो उन स्लांटेड रेज की वजह से पोल वाले एरियाज जो होंगे वो लेस हीट रिसीव करेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि क्योंकि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की साइड टिल्टेड है तो क्या हो रहा है कि जो नॉर्थ पोल है उसका सारे का सारा कंप्लीट पार्ट जो है वो भी सन की साइड ही टिल्टेड है, और जो सदर्न पोल वाला एरिया है साउथ पोल वो सन से दूर है। तो क्या होगा जो आर्कटिक सर्कल के अराउंड वाला ये वाला जितना भी एरिया होगा ये ऑलमोस्ट 6 मंथ के लिए डे लाइट रिसीव करेगा, और जो एंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड वाला ये जितना भी एरिया होगा वो सारे का सारा कंप्लीट डार्कनेस में होगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है वो सन की साइड टिल्टेड है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को समर होगी और उसका रिवर्स होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम सन, तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी। इसको 21 जून का ये जो इफ़ेक्ट होगा इसको हम समर सॉल्स्टिस बोलेंगे। अब अगर सेम चीज़ अगर हम 22 दिसंबर को देखें, जैसे पहले अर्थ रोटेट करते करते कहाँ पर आ गई 23 सितंबर में, उसके बाद जब 22 दिसंबर में पहुँचेगी तो उस जगह पर होगा विंटर सॉल्स्टिस। क्या होगा कि अब अर्थ रोटेट करी तो पोजीशन क्या होगी, पहले अर्थ इस एरिया में थी, ये वाला पोर्शन सन की साइड टिल्टेड था, लेकिन जैसे ही 22 दिसंबर आया तो अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की साइड टिल्ट हो गया। अब अगर सदर्न हेमिस्फीयर सन की साइड टिल्ट है तो जो साउथ पोल होगा पोल सन की साइड टिल्टेड है, तो जितना भी एरिया एंटार्कटिक सर्कल का होगा, एंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड जितना भी एरिया होगा वो 6 मंथ डे लाइट में होगा। और जो नॉर्थ पोल है क्योंकि अब वो सन से दूर है तो जितना भी एरिया आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड होगा वो हमेशा डार्कनेस में रहेगा। इस केस में क्या हो रहा है कि इसको हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट सन रेज होंगी, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीज़न होगा और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें विंटर सीज़न होगा। ऐसे 2 पोजीशंस और हैं अर्थ की जिसमें क्या होता है कि ना तो कोई पोल सन की साइड टिल्टेड होता है और ना ही कोई हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है। ये 2 पोजीशंस हैं 23 सितंबर और 21 मार्च। इन केसेस में क्या होता है कि जो सन की रेज होंगी, आप इसे याद रख सकते हैं कि इक्विनॉक्स, जो सन की डायरेक्ट रेज होंगी वो इक्वेटर पर होंगी, तो कोई पोल्स टिल्टेड नहीं है,
इक्वेटर पर ही डायरेक्ट सन रेज हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इक्वल डेज होंगे और इक्वल नाइट होंगे पूरी की पूरी अर्थ पर। 21 मार्च को क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम सीजन होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। 23 सितंबर को ये जो सिनेरियो होगा ये रिवर्स हो जाएगा। इसको हम कैसे देखें, इस डायग्राम से देखें अगर, तो जैसे अगर ये वाला देखें, ये कि हमारा इक्वेटर है, अब ये इक्वेटर सन को फेस कर रहा है, ना तो कोई साउथ पोल टिल्टेड है और ना ही कोई नॉर्थ पोल टिल्टेड है। ऐसे ही इसको हमने 3D में इमेजिन करना है। जैसे अब ये वाला एरिया देखें, तो इस 23 सितंबर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी इक्वेटर पर डायरेक्ट रेज आ रही हैं सन की, ना तो नॉर्थ पोल टिल्टेड है सन की साइड और ना ही साउथ पोल टिल्टेड है। तो इसी वजह से ये दो पोजीशंस ऐसी होंगी जिस पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट होंगे, तो इसको हम इक्विनॉक्स बोलेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।